इस वीडियो में प्लेन से उतर रहे इस आदमी को ध्यान से देखिए। ये कोई आम आदमी नहीं है, दरअसल ये इसाक डार है। जो लोग नहीं जानते तो ये पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री है। जी हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और साथ ही पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी है, यानी कि विदेश मंत्रालय का काम भी यही संभाल रहा है। और इस समय इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नंबर 2 माना जाता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाद इसे ही पाकिस्तान की सरकार का सबसे ताकतवर आदमी बताया जाता है। लेकिन कल चीन ने पाकिस्तान के इस उप प्रधानमंत्री को इसकी ऐसी औकात बताई कि पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में हंगामा मच गया। दरअसल हुआ यह कि कल इसाक डार चीन को ब्रीफिंग देने पहुंचा और इसके अलावा 3 दिन का इसका दौरा था, जहां पर ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट की जानकारी अपने मालिक चीन को देने वाला था। हर एक चीज की ब्रीफिंग। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन का यह दौरा खास होगा क्योंकि उन्होंने भारत को हराया है उनके अनुसार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, तो चीन उनका शाही तरीके से स्वागत करेगा क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के ही हथियारों से भारत का मुकाबला किया था। और इसीलिए इन्हें लग रहा था कि चीनी सरकार के बड़े बड़े लोग हमारे विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री का स्वागत करने आएंगे। लेकिन हुआ क्या, दरअसल जब ये आदमी पहुंचा चीन में तो एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहले से लैंड कराया गया। उसके बाद चीनी सरकार का एक लोकल कर्मचारी, जो कि आसपास के किसी शहर का काउंसलर भी नहीं था, मेयर की तो बात छोड़ दो, छोटा सा काउंसलर भी नहीं था, लोकल सा कम्युनिस्ट पार्टी का कर्मचारी था, वो स्वागत करने आया। इसके बाद चीनी सेना का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था और हैरानी तो तब हुई कि कोई रेड कारपेट भी नहीं बिछाया गया था, किसी प्रकार का स्वागत नहीं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये कि पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट से अपने होटल तक एक मिनी बस में गया। और इसे देखकर पाकिस्तानियों को अब पता लगता जा रहा है कि उनकी क्या दशा हुई है भारत के खिलाफ, क्योंकि चीन सब कुछ जानता है कि उसके हथियारों की जो बेइज्जती करवाई है पाकिस्तान ने, उसे रिपेयर करने में दशकों लग जाएंगे। और इसीलिए वो पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहता है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, इस समय बहुत गुस्सा है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया बल्कि खुलेआम उसे स्वीकारा भी। जबकि चीन चाहता था कि पाकिस्तान उसके हथियारों का इस्तेमाल जरूर करे, लेकिन कामयाब हो तो ही दुनिया को बताए, अगर कामयाब ना हो तो चुपचाप इस मामले को दबा दे। लेकिन पाकिस्तान ने शेखी बघाड़ने के चक्कर में चीनी हथियारों का खूब जिक्र किया और बाद में जब इनके डिफेंस सिस्टम तबाह होने लगे, जब इनके ड्रोन भारत ने मारकर गिरा दिए, मिसाइलें भी बेकार कर दी चीन की PL-15, तब जाकर चीन ने फटकारा और तब जाकर ये थोड़ा चुप हुए चीनी हथियारों के बारे में। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि तब तक चीन की भद दुनिया भर में पिट चुकी थी। और चीन जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है वो ये कि चीन की जो सबसे सीक्रेटिव और सबसे ताकतवर मिसाइल है PL-15, जिससे वो अमेरिका को टक्कर देने की यहां पर बात करता है, वो PL-15 मिसाइल भारत के हाथ लग चुकी है, वो भी साबुत। दरअसल जब पाकिस्तान के सारे हथियार भारत के सामने फेल पड़ रहे थे तो इन्होंने आखिरी हथियार PL-15 भी भारत के खिलाफ छोड़ दिया ताकि किसी तरीके से भारत को रोका जा सके। लेकिन वो PL-15 मिसाइल इतनी बड़ी कचरा साबित हुई कि वो फटी नहीं, वो भारत में किसी खेत में जाकर गिरी, उसे सेना ने रिकवर कर लिया। और अब तो रिपोर्ट भी आ रही है कि अमेरिका से लेकर जापान, जितने भी चीन विरोधी देश हैं, सब भारत से मांग कर रहे हैं कि 1-2 PL-15 मिसाइल हमें भी दे दो, हम भी इसकी टेक्नोलॉजी को समझकर चीन के सारे हथियारों को बेकार करना चाहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीन के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए चीन ने ये बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है पाकिस्तान की सरकार को। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से निकलकर सामने आया है, कि चीन चाहता है कि जो उसके प्रीमियर हथियार है, जो सबसे टॉप क्वालिटी के वेपन्स हैं, जो स्पेशली वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बना रहा है, और अगर वो पाकिस्तान को देगा ऐसे हथियार भविष्य में, तो उन्हें ऑपरेट करने का काम चीन के लोग करेंगे। जैसे कि तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर आए थे ड्रोन चलाने के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की क्या कैपेबिलिटी है तुर्की को पता है। ऐसे ही चाहता है कि चीन भी अपने जो प्रीमियर हथियार हैं पाकिस्तान को दे जरूर, लेकिन उन्हें चलाने के लिए अपने लोग भेजें। यानी कि पाकिस्तानी सेना की कैपेबिलिटी पर चीन को भी अब एतबार नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि वही पाकिस्तान की सेना भारत से पिटने के बाद खुद को मेडल पर मेडल बांट रही है। जी हां, आने वाले समय में आपको दिखेगा भी जब पाकिस्तान के जनरल खुद को ही अलग अलग मेडल बांट रहे होंगे इस हार का।